इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। झारखंड के हम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। खबर रांची से है, जहां पर 20 सितंबर को झारखंड में कुर्मी आंदोलन ने व्यापक रूप लिया था, जिससे रेलवे सेवा पर खासा असर पड़ा था। इस दौरान रांची रेल मंडल ने बेहतर समन्वय से यात्रियों को न्यूनतम असुविधा होने दी। प्रवक्ता और सीनियर कमर्शियल मैनेजर सुचित सिंह ने बताया है कि आंदोलन के चलते 18 ट्रेनों को रद्द किया गया, जबकि 21 सितंबर को 33 और 22 सितंबर को 3 ट्रेनों को दरअसल 3 ट्रेनों पर असर देखने को मिला था। इसके बावजूद रेल मंडल ने लगभग 2000 यात्रियों को बस और दूसरे माध्यमों के जरिए उनके गंतव्य तक पहुंचाया। यात्रियों ने ट्रेनों की स्थिति की जानकारी एसएमएस के जरिए दी गई। राजधानी और शताब्दी ट्रेनों के यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। बच्चों के लिए बेबी फूड और जरूरतमंदों को व्हील चेयर तक उपलब्ध कराई गई। समय रहते किए गए इन ठोस कदमों की वजह से रांची रेल मंडल की सराहना भी हो रही है। सितंबर 2025 इस आंदोलन के दौरान रेलवे पटरियों एवं स्टेशनों को अवरुद्ध किए जाने से कई यात्री गाड़ियां बाधित हुई और कई पैसेंजर्स काफी परेशान हुए। लेकिन दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक, मंडल रेल प्रबंधक रांची तथा राज्य सरकार के बीच पूर्ण नियोजन, नियमित समन्वय एवं बैठकों के कारण रेलवे द्वारा इसे सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए त्वरित और ठोस कदम उठाए गए। रांची रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वयं हालात की सतत निगरानी की, ऑन-साइट इंस्पेक्शन किए तथा समीप परवर्ती मंडलों जैसे चक्रधरपुर, खड़गपुर, आद्रा, धनबाद एवं दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर वैकल्पिक सुविधाएं सुनिश्चित की। यात्रियों की सुविधा हेतु प्रमुख व्यवस्थाएं की गई, जैसे उच्च स्तरीय निगरानी एवं समन्वय। मंडल रेल प्रबंधक एवं मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वयं स्थिति पर नजर रखी। समीपवर्ती मंडलों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर यात्री परिवहन की वैकल्पिक व्यवस्था की गई। रेल प्रशासन की ओर से कंट्रोल रूम के माध्यम से आंदोलन की संभावना को देखते हुए 19/9/2025 से ही उच्च अधिकारियों की टीम द्वारा आंदोलन समाप्त होने तक 24/7 निगरानी की गई। स्टेशन के प्रबंधन एवं सुरक्षा के लिए भी कई स्टेप्स उठाए गए। स्टेशनों पर भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त संख्या में रेलवे सुरक्षा बल तथा रेलवे अधिकारी तैनात रहे। इसके अलावा काफी मीटिंग्स भी आयोजित की गई, जो कि 20/9 से पहले की गई, जो कि आयोजित की गई थी बाय जीएम साउथ ईस्टर्न रेलवे एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इवन डीआरएम रांची, जिसमें पहले से ही बताया गया कि कौन कौन से पॉजिटिव स्टेप्स हम लोग को ले लेने हैं ताकि यात्रियों को सुविधा रहे और हमारी ट्रेन सुव्यवस्थित चल सकें। स्टेशनों पर यात्रियों की सहायता हेतु विशेष बहुआयामी टीम गठित की गई। भीड़भाड़ के बीच यात्रियों को सुरक्षित दिशा निर्देश देने हेतु निरंतर अनाउंसमेंट की व्यवस्था की गई तथा यात्रियों से निरंतर शांति बनाए रखने की अपील की गई एवं आंदोलन की वजह से ट्रेनों के प्रभावित होने का कारण बताते रहे। रांची रेल मंडल के अंतर्गत किसी भी स्टेशन पर यात्रियों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, विच इज अ मेजर माइलस्टोन फॉर रांची डिवीजन। बस एवं ट्रेन कनेक्टिविटी की भी व्यवस्था की गई। सिल्ली स्टेशन से विशेष एसी बसों का संचालन कर यात्रियों को सुरक्षित रूप से गंतव्य तक पहुंचाया गया। सिल्ली स्टेशन पर करीब 2000 यात्री फंसे हुए थे, जिनको अपने अपने गंतव्यों तक पहुंचाया गया, जैसे कि रांची, टाटा एंड सतरागाछी। अजमेर सतरागाछी स्पेशल के यात्रियों को सिल्ली से घाटशिला बस द्वारा पहुंचाया गया। तत्पश्चात घाटशिला से एक स्पेशल मेमू ट्रेन उनको सतरागाछी लेके गई। हटिया पूर्णिया कोट एक्सप्रेस के यात्री, जो कि करीब 800 थे, उनको सिल्ली से बस के माध्यम से रांची पहुंचाया गया। आलापूजा धनबाद एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए
रांची से बोकारो स्टील सिटी एवं धनबाद तक बस सेवा उपलब्ध कराई गई। खबर लातेहार से है, जहां पर सुबह जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल में आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। आग ममता वाहन के कॉल सेंटर में लगे पंखे में शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई। आग लगते ही अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया, हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में ममता वाहन कार्यालय का पंखा और अन्य सामग्री जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। किसी को शारीरिक नुकसान हालांकि नहीं हुआ है। कॉल ऑपरेटर कृष्णा प्रसाद ने बताया है कि आग लगते ही मरीज और परिजन घबरा गए, लेकिन स्थिति सामान्य है। सिविल सर्जन डॉक्टर राजमोहन खलखो ने घटना की पुष्टि की है और अस्पताल में फायर सेफ्टी की लापरवाही पर चिंता जाहिर की है। गौर करने वाली बात यह है कि अस्पताल में कई फायर सेफ्टी उपकरण एक्सपायर होने के बावजूद अब तक बदले नहीं गए हैं, जो एक गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। ममता वाहन कॉल सेंटर के चेंबर में जो पंखा लगा हुआ था, पंखा में शॉर्ट सर्किट से थोड़ा सा धुआं निकल रहा था। इसमें सर कितना नुकसान हुआ सर? नुकसान कुछ नहीं हुआ है। नुकसान में कल पंखा हम लोग का जल गया है, जिसको हम लोग मरवान लगे हैं और नया पंखा लगा देंगे। अभी तो हम अस्पताल में ही हैं, ये ममता वाहन के जस्ट सामने खड़ा है वाहन कॉल सेंटर। अभी सब कुछ नॉर्मल है। खबर जमशेदपुर से है, जहां पर सुंदरनगर थाने के अंतर्गत स्वर्ण रेखा विभाग की जमीन स्वर्ण रेखा विभाग के जरिए अर्जित की जा चुकी है। बावजूद उसके भूमाफियाओं की नजर उस पर पड़ी हुई है। भूमाफियाओं के बहकावे में आकर बड़ी संख्या में ग्रामीण स्थल पर पहुंचे और घेराबंदी शुरू कर दी। जमीन की घेराबंदी करने पहुंचे ग्रामीण महिलाओं ने बताया है कि उन्होंने ऐसा सुना है कि जो लोग भाड़ा ले रहे हैं सरकारी जमीन में, वो अतिक्रमण कर अपना घर बना सकते हैं। जिसके बाद सभी एकत्रित हुए और अस्थायी घेराबंदी शुरू कर दी। जानकारी मिलते ही अंचल अधिकारी के कार्यालय से प्रशासनिक कर्मचारी पहुंचे, पुलिस भी वहां पर पहुंची और उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों को समझाने की पूरी कोशिश की। जिसके बाद अंचल अधिकारी के कार्यालय से पहुंचे कर्मचारियों ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी। जांच में क्रम में यह पाया गया कि जिस जगह पर अतिक्रमण किया जा रहा है वो स्वर्ण रेखा विभाग की जमीन है। स्थानीय पुलिस की मदद से जल्द ही ग्रामीणों को उक्त स्थल से अतिक्रमण हटाने की हिदायत भी दी गई है, वरना कड़ी से कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। खबर जमशेदपुर से है, जहां पर बहरागोड़ा पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बहरागोड़ा स्थित एक होटल के पास में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनकी तलाशी के दौरान 106 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गई है। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने यह कहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ये चारों आरोपी पश्चिम बंगाल से ब्राउन शुगर लाकर बहरागोड़ा और आसपास के इलाकों में सप्लाई करते थे। सूचना के आधार पर एक विशेष टीम का गठन हुआ, जिसने तत्परता दिखाई और कार्रवाई कर चारों को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये कार्रवाई नशे के खिलाफ जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है। नेटवर्क से और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, पुलिस इस बात की भी छानबीन कर रही है। जमशेदपुर के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित अंजनी प्लास्टिक फैक्ट्री में आज दोपहर अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि उसका धुआं दूर दूर तक आसमान में देखा गया। सूचना मिलते ही झारखंड अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन फैक्ट्री में प्लास्टिक सामग्री ज्यादा होने की वजह से आग ने और विकराल रूप ले लिया था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए टाटा स्टील की 3 फायर ब्रिगेड गाड़ियों को बुलाया गया, जिन्होंने झारखंड फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। कुल 5 दमकल गाड़ियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन फैक्ट्री को लाखों रुपए का नुकसान जरूर हुआ है। राज की बात यह है कि इस भीषण अग्निकांड में किसी प्रकार की जान हानि नहीं हुई है, जबकि पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगा रही है।
जमशेदपुर के सिद्धगौड़ा में इस साल दुर्गा पूजा के मौके पर आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा, जहां भव्य पूजा पंडाल के जरिए श्रद्धालु उत्तराखंड के पवित्र चार धाम यानी कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन का अनुभव ले सकेंगे। 1953 से चली आ रही इस परंपरा में इस बार लगभग 22 लाख की लागत से बना ये विशेष थीम आधारित पंडाल झारखंड की नहीं बल्कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा जैसे पड़ोसी राज्यों से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूजा कमेटी के मुख्य संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह ने बताया है कि पिछले 2 महीनों से कारीगर इस पंडाल को साकार करने में जुटे हैं। 26 सितंबर को शाम 7 बजे इसका उद्घाटन विधायक सीपी सिंह के द्वारा किया जाएगा। ये पंडाल केवल मां दुर्गा की भक्ति का केंद्र नहीं है बल्कि धार्मिक पर्यटन की अनुभूति देने वाला स्थल भी बनने जा रहा है। खबर जामताड़ा से है, जहां पर 20 सितंबर की रात करीब 10:50 पर पुलिस अधीक्षक ने फतेहपुर थाने का औचक निरीक्षण किया, जिसमें थाने की लापरवाही खुलकर सामने आई। निरीक्षण के दौरान ना तो कोई ऑन ड्यूटी पुलिस पदाधिकारी मौजूद था, ना ही रात्रि गश्ती दल अब तक थाने से रवाना हुआ था। इस गंभीर लापरवाही के मद्देनजर एसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ओडी ड्यूटी पर तैनात एएसआई संतोष गोस्वामी, गश्ती दल के एएसआई शिद्दो सोरेन, हवलदार रामचंद्र रवानी, आरक्षी महेश्वर उरांव को पुलिस निलंबित कर पुलिस केंद्र में हाजिर किया है। वहीं फतेहपुर थाना प्रभारी एसआई कुंदन कुमार वर्मा से अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत स्पष्टीकरण भी मांगा है। एसपी की सख्त कार्रवाई से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। खबर गोड्डा से है, जहां पर अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मंगलवार को पुलिस ने गोड्डा में करीब 50,000 रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक की तरफ से की गई है। उनके निर्देश पर डुमरिया पुल के पास में चलाए जा रहे सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान की गई है, जहां पुलिस देखकर तस्कर मोटरसाइकिल छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जवानों ने उन्हें धर दबोच लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वो शराब को बिहार में ऊंचे दामों में बेचने की फिराक में थे। तस्कर की निशानदेही पर हंदवाड़ा थाना क्षेत्र स्थित राजेश पासवान के घर छापेमारी कर एक बोरे में छिपा कर रखी गई 28 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पकड़ा गया आरोपी जितेंद्र कुमार पहले भी शराब कांड में 4 बार जेल जा चुका है। इस पर कड़ी कार्रवाई की जानकारी अनुमंडल पुलिस अधिकारी चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी, जबकि छापेमारी दल में थाना प्रभारी राजन कुमार, राम प्रवेश यादव और दूसरे पुलिसकर्मी साथी शामिल थे। तो जाहिर तौर पर गोड्डा में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल 50,000 की अवैध अंग्रेजी शराब को पुलिस ने बरामद किया है, तस्करों को गिरफ्तार किया है। हालांकि जो तस्कर गिरफ्त में लिए गए हैं वो पहले से भी शराब के कारोबार में संलिप्त बताए गए हैं। पुलिस कप्तान के निर्देश पर दरअसल सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। अब पुलिस अधीक्षक महोदय गोड्डा के निर्देशानुसार दुर्गा पूजा और जो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव है तो इसको लेकर अवैध शराब तस्करी को लेकर एंटी क्राइम चेकिंग है सो जगह जगह और समय समय पर करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उसी आलोक में कल हंदवाड़ा थाना के द्वारा डुमरिया जो पुल है बिहार और हम लोग का झारखंड का बॉर्डर है, उस पर एंटी क्राइम चेकिंग की जा रही थी। तो एक बाइक को रोका गया और पुलिस गश्ती को देखकर वो चेकिंग को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसको पकड़ा गया। उसके गाड़ी में एक थैला था, थैला को जब चेक किया गया तो उस थैले से इम्पेरियल ब्लू जो 375 ml का है वो 32 बोतल बरामद किया। पूछताछ के क्रम में वो बताया कि हंदवाड़ा का ही एक राजेश पासवान है जिससे वो शराब खरीदता है। राजेश पासवान के विषय में जो सत्यापन किया गया तो वो एक शराब दुकान में
सेल्समैन है। फिर उसके घर में जब छापामारी की गई तो उसके घर से भी इम्पेरियल ब्लू का एक बोरी में 28 बोतल शराब बरामद किया गया है। दोनों अभियुक्तों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, जिसमें जितेंद्र कुमार उम्र 29 वर्ष, ये भागलपुर का रहने वाला है। राजेश पासवान हमारा थाना का रहने वाला है। टोटल 60 बोतल इम्पेरियल ब्लू जब्त किया गया तथा जो मोटरसाइकिल था BR 10R 8427 उसको भी जब्त किया गया। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा को लेकर रौनक देखते ही बन रही है। शहर में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं बल्कि झारखंड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पूजा को देखने यहाँ पहुंच रहे हैं। दिन हो या रात, सड़कों पर पूजा का उल्लास, आस्था का रंग साफ झलकता है। लेकिन इस रंग में भंग डालने वाले से निपटने के लिए जिला पुलिस ने भी सख्त तैयारियां की हुई हैं। मंचलों और असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जाएगी। सिटी एसपी कुमार शिव आशीष ने स्पष्ट किया है कि पूजा के माहौल को बिगाड़ने की किसी को भी इजाजत नहीं होगी। महिलाओं से छेड़खानी या छिनतई करने वालों को सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी। पूरे शहर को सीसीटीवी में तब्दील किया गया है। प्रमुख चौक चौराहों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। 30 पुलिस चेक पोस्ट बनाए गए हैं। साथ ही पूजा पंडालों में सादे लिबास में पुलिस बल भी तैनात रहेगा ताकि किसी भी आपात स्थिति को तुरंत से निपटाया जा सके। पहले आपके चैनल के माध्यम से जमशेदपुर वासियों और झारखंड वासियों को जो जितने भी अभी अब आगामी त्यौहार आ रहे हैं सबकी ढेर सारी बधाई। जमशेदपुर पुलिस प्रशासन इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव, जैसा आपको मालूम होगा। कल डीसी महोदय के साथ हमारी जॉइंट विजिट थी, जितने भी हमारे मेन घाट्स हैं उनके। इस वीक शेड्यूल्ड है कि हम जितने इम्पोर्टेंट पंडाल्स हैं उनका भी विजिट करेंगे, ताकि पंडाल में जो भी आयोजक हैं उनको हम लोग ये सूचित कर देंगे कि कोई भी ऐसा पदार्थ से अपने पंडाल को नहीं बनाए या ऐसा कुछ भी नहीं रखें जिससे आग लगने की ज़्यादा ये रहे, क्योंकि आरती होते हैं तो उसके कारण ये खतरा हमेशा रहता है। सेकेंडली, मूर्ति के साइजेस को भी लेके हमने उनको एडवाइस किया है कुछ ऐसा रखा जाए ताकि विसर्जन में उनको अपने तरफ से ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। थर्डली, हमने नो एंट्रीज और एक ऑल्टरनेट रूट प्लान भी बना दिया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्राइम और क्रिमिनल्स वाला ये रहता है, क्योंकि महिलाएं इसमें बाहर निकलती हैं, सर दर्ज के बाहर निकलती हैं, तो जमशेदपुर पुलिस ने पिछले एक हफ्ते में 362 चेन स्नैचर्स का सत्यापन किया जो पिछले 5 साल में जेल से निकले हैं। उसके अलावा पिछले 7 दिन में उसी इंटेलिजेंस के बेसिस पे हमने 6 चेन स्नैचर्स को जेल भी भेजा है रिकवर्ड प्रॉपर्टी के साथ। और उसके अलावा जितने कि क्रिमिनल्स यहाँ पे हैं, 562 ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो आर्म्स एक्ट के केसेस में पिछले 5 साल में जेल से निकले हैं, उनका भी हमने सत्यापन किया है। हथियार बरामदगी भी हम रेगुलरली किए जा रहे हैं। और जमशेदपुर पुलिस दुर्गा पूजा के समय करीब 30 पॉइंट्स पे चेक पॉइंट्स लगाएगी, जहाँ पे स्टंटबाजी हो, रैश ड्राइविंग हो, इस पे हम लोग सख्त कार्रवाई कर पाएंगे। और अगर कुछ ऐसा क्राइम रिपोर्ट होगा तो उस चेक पॉइंट्स के माध्यम से उनको भी रोक दिया जाएगा। तो जमशेदपुर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंसिडेंट फ्री ये सारे त्यौहार बने। खबर रामगढ़ से है, जहां पर थाना क्षेत्र के कोठर स्थित बड़की नदी के पास में बोकारो रामगढ़ मुख्य मार्ग पर एक यात्री बस और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि 25 घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में 7 लोगों की हालत गंभीर बताई गई, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक श्री गोकुल यात्री बस बोकारो से रांची जा रही थी, तभी कोठार के पास में सामने से आ रही ट्रक से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। ट्रक में भीषण टक्कर थी कि मौके पर चीख पुकार मच गई और कुछ देर के लिए बोकारो रामगढ़ मुख्य मार्ग भी पूरी तरह से जाम हो गया। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। जमशेदपुर ही नहीं बल्कि बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा तक मशहूर जुबली पार्क इन दिनों विवादों में है। पार्क प्रशासन ने वर्षों से यहां पर झालमुड़ी बेच रहे विक्रेताओं पर न केवल पाबंदी लगा दी है बल्कि कथित तौर पर मारपीट कर उन्हें पार्क से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है। आरोप यह है कि लगभग 50 विक्रेताओं को पार्क में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। इसके खिलाफ सभी विक्रेता गोलबंद होकर जनप्रतिनिधि और विधायक और सांसद का दरवाजा खटखटा रहे हैं। विक्रेताओं का कहना है कि वो पिछले 50 वर्षों से अपने परिवार का पेट इसी पार्क से झालमुड़ी बेचकर पाल रहे हैं। अब उनके बच्चों को भी भूखा रहने की नौबत आ गई। विक्रेताओं ने आरोप लगाया कि पार्क प्रशासन ने उन्हें शराब बेचने जैसे झूठे आरोप में फंसाकर बाहर निकाला है, जबकि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। अब विक्रेता जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाए। गांव के झालमुड़ी बेचते हैं भैया, इसके वजह से हम लोग का 4 महीना बेचने देता है। 4 महीना के बाद फिर बोलता है तुम लोग दारू बेच रहा, गांजा बेच रहा, गुटखा बेच रहा, सिगरेट बेच रहा। ये सब झूठ मूठ के खाली ऐसे करके भगा रहा है।
मारता भी है पूरा। हम लोग का अजय यादव जो है वह सबसे ज्यादा किए हुए हैं, सीधा हाथ छोड़ देते हैं, बोलते कौन नेता के पास में जाना, कौन विधायक के पास में जाना, कोई काम नहीं करेगा, जाओ जिसका पास जाना उसका पास जाओ, नहीं बेचने देंगे। कल हमारा संसद जी बोले हैं बेचने के लिए आदेश दिए हैं, 2 दिन नीरज भैया है, चिंटू भैया है, सब हम लोग को आदेश दिए हैं कि जाओ बेचो। सोमवार के बोले इन लोग की मीटिंग करेंगे, बार बार बोलते हैं अभी मेल नहीं आया है, ये नहीं आया है, सब जगह से फोन करवा दिए हैं, उल्टा सीधा हम लोग का बदनामी करते हैं। कितना साल से बेचता क्या है यहाँ पे? झाल मुड़ी बेचते हैं भैया हम, झाल मुड़ी हम बेचते हैं, चिप्स बादाम पॉपकॉर्न, कितना कमाते हैं? डेली 400-500 रुपया कमा लेते हैं भैया। कितने वर्ष में मार तो 15 साल से हम बेच रहे हैं सर, और बाकी बाकी लोग तो 40 साल से 30 साल से सब बेच रहे हैं। अभी ऐसा परेशानी है कभी नहीं, मार्च में खाली एक बार आया था परेशानी, था क्यों कर रहा है टाटा स्टील? टाटा स्टील अब खाली अजय यादव के चलते कर रहे हैं, इनका कोई नहीं कर रहा, खाली अजय यादव खाली तंग है। लेबर लोग कहती है, बोलते हैं सिक्योरिटी है से करने अपना नौकरी बढ़ाने के लिए। कैंडी और बोल, पानी बोतल, कॉटन कैंडी और बोल। कैसे साल से बेच रहे हम हो गया 13 साल मेरा। ये अग्निकुंड का साइड में बोड़ गाछ का उधर जंगल में घूम घूम के साइड में, ये जो साइड है ना गाछ उछ, हाँ बोड़ गाछ का वो साइड, ये साइड, वही साइड में बेचते हैं। अभी क्या दिक्कत हो रहा है? अभी नहीं दे रहा बेचने, क्या बोल रहा है? बोल रहा तुम लोग को जहाँ जाना है जाइए, अभी नहीं देंगे बेचने, तुम लोग को बाहर से बाहर जाइए। हाँ पार्क का गेट को बाहर बेचिए। नहीं बेचिएगा तो परिवार कैसे चलेगा? वो तुम लोग समझ लो, हम लोग नहीं तुम्हारा ठिका लिया है। सांसद के पास गए थे, क्या बोला? वो तो बोला बेचने के लिए, तुम लोग गरीब है उतना दिन से बेच रहा, बेचो। हाँ। ओके सिंह से बात किया, राजेंद्र झा से बात किया, वो लोग हाँ बोलता है, स्पीकर ऑन करके हम लोग को सुना देता है बात। और आने से एसआईटी वाला सुपरवाइजर ईएम हाँ सामान छीनने खोजता है, उल्टा सीधा गाली गलौज देता है। इधर जमशेदपुर के प्रखंड कार्यालय परिसर के पास में कोल्हान पत्रकार एकता मंच की दूसरी और अहम बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश लाल दास ने की, जबकि इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि समाज सेवी सह संगठन के संरक्षक रणवीर सिंह मौजूद रहे। कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों से लगभग 50 पत्रकारों ने हिस्सा लिया। बैठक का संचालन पत्रकार सुनील पांडे के जरिए किया गया। शुरुआत में वरिष्ठजनों और अतिथियों का अंग वस्त्र उनको भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान संगठन में रिक्त पदों पर सर्वसम्मति से नए पदाधिकारी चुने गए और उन्हें सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के आखिर में सभी पत्रकारों के बीच संगठन के लोगों वाली टी शर्ट वितरित की गई। एक सामूहिक फोटो के साथ बैठक का समापन। बेहद खुशी है कि कोल्हान पत्रकार एकता मंच का आज आधारशिला रखी गई। हालांकि पहले से ही इस संदर्भ में बातचीत हो रही थी और हमारे पूरे कोल्हान से पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसवां, इन तीनों जिलों के पत्रकारों को हमने एक साथ जोड़ने का काम किया है। और हमारा सबसे पहला कदम होगा कि इस संस्था को हम रजिस्टर्ड कराएं। उसके साथ ही साथ पत्रकारों को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, अभी एक्रीडेशन कार्ड का सुविधा नहीं मिल पा रहा है और जिला जनसंपर्क कार्यालय से भी कुछ काम नहीं हो पा रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं उनका एक्रीडेशन कार्ड हो और हम लोग केंद्र सरकार से मांग करें, जिस तरह हम लोग को रेल में छूट मिलती थी वो छूट मिलना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर बिहार राज्य या झारखंड राज्य ट्रांसपोर्ट बस नहीं है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।